HCF क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ है HCF 306 657 बराबर 9 और संख्याएं 306 657। अब इसे एक सूत्र है हमारा एलसीएम ज्ञात करने का। तो एलसीएम 306 657 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF 306 और 657। यहाँ हम इनके मान डालेंगे। संख्या है 306 657 और HCF का मान है 9, तो बटे में 9 डाल देंगे। 9 से हम इसे काटेंगे, 9 तिया 27 बचा 3, 9 चौक 36 बराबर हुआ 34 गुणा 657। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे। 657 गुणा 34, 4 सत्ते 28 हासिल लगत 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल फिर 2, 4 छन 24 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 पंजे 15 15 और 2 17 हासिल फिर 1, 3 छन 18 18 और 1 19। अब इसे जोड़ लेंगे। 8 2 और 1 3 7 6 13 9 2 11 और 1 हासिल का 12 का 2 फिर 1 हासिल 2। इसकी गुणा करी तो हमने आ गया ये 22 338। ये इसका एलसीएम निकल के तैयार, ये इसका आंसर हो गया। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या हो सकती है। तो 6 की अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3, इसलिए 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 की पावर n। इसके गुणनखंड में 2 3 है, परंतु इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त
नहीं होगी। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए हम इसे इस तरह से करते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसमें हम यहाँ से 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 7 गुणा 11 और प्लस 1, ये हो गया 17 7। और यहाँ है, यहाँ से हमने 13 कॉमन लिया था तो 13 यहाँ बचा 7 गुणा 11 और यहाँ पे 13 और इसी गुणा करेंगे तो 11 7 77 प्लस 1 और इस तरह से 13 गुणा 77 और 1 हो गया 78 और फिर हम इसकी गुणा कर लेंगे, 13 8 104 हासिल लगे 10 और 13 7 91 91 और 10 हो गए 101। तो ये कैसी संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है, ये 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है, तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। यह है भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य है, क्योंकि ये 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है, इसलिए एक ऐसी संख्या है, भाज्य संख्या है। अब दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें से भी 5 कॉमन है तो यहाँ से हम 5 बाहर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1 बचेगा। यहाँ से हम इसे इस तरह से 5, इसकी गुणा लगा देंगे, 2 3 6 और 6 चौक 24, तो ये हो गया 7 6 42 गुणा, ये हो गया 2 3 6 6 चौक 24 और प्लस 1। अब इसकी हम गुणा लगा लेते हैं यहाँ पे 24 की और 42 की, तो 2 चौक 8 2 दूनी 4 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1 4 दूनी 8 और 1 9 8 6 और 4 10 हासिल लगा 1 और 9 और 1 10। ये हो गया 5 गुणा 1008 प्लस 1, ये हो गया 5, इसमें से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1009 और इसकी इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 नाम 45 और 0 और 5 1 नाम 5। तो यह संख्या भी भाज्य संख्या है क्योंकि ये 5 से विभाज्य हो रही है। तो भाज्य संख्या वो होती है जो किसी संख्या से कट जाती हैं, अपने के अलावा और भी संख्याओं से कट जाती हैं, वो संख्याएं भाज्य कहलाती हैं। यह है भाज्य संख्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे
मैदान का एक चक्कर या एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। तो पुनः ये प्रारंभिक स्थान पर कितने समय पश्चात मिलेंगे हमें ये निकालना है। तो हम इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो 18 की अभाज्य गुणनखंड, बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 2। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 और गुणा 3। ये हो गया 2 की पावर 2 गुणा 3, 2 की पावर 2 गुणा 3। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर 2 गुणा 3, 2 भी इसमें है और 3 भी है, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं। लेकिन इनकी हम बड़ी बड़ी घातें लेंगे। कैसी घातें लेंगे? बड़ी बड़ी। यहाँ 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 2 है, तो यहाँ हम 2 की घात 2 लेंगे और 3 की घात भी 2 लेंगे। तो ये हो गया 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4 और 3 की पावर 2 का मतलब 3 तिया 9 और 9 चौक 36। 36 मिनट के पश्चात या 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये आंसर हो गया इसका।